यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित गलतियों के संशोधन के लिए नकल प्रविष्टियां कीजिए। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 200 रुपये निकाले, जिसे व्यापारिक व्यय खाते में नाम मतलब डेबिट कर दिया गया। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹200 बाय ऑनर वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, शशि से प्राप्त 500 रुपए को राशि नाम के व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया गया, मतलब क्रेडिट कर दिया गया। 500 rupees received from Shashi were credited to account of राशि। थर्ड ट्रांजैक्शन, ब्याज के 300 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसे कमीशन खाते में जमा कर दिया गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹300 was credited to कमीशन अकाउंट। फोर्थ, 150 रुपये की लेखन सामग्री नेशनल स्टोर से खरीदी है, किंतु इसका लेखा नहीं हुआ है। स्टेशनरी ऑफ ₹150 purchased from a national store but has not been recorded। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। और कॉलम हमें जो बनाने हैं वो 3 टेबल फॉर्म में बनाने हैं। कॉलम हमें जो बनाना है वो हमें 3 टेबल में बनाना है। पहले कॉलम में या पहली टेबल में हम उन एंट्रियों को लिखेंगे जो हमें सही करनी थी। पहली टेबल में हम वो एंट्रियां लिखेंगे जो हमें रियल में करनी थी, मीन्स करेक्ट वाली एंट्री लिखेंगे, सही वाली एंट्री लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां पर नाम दे दिया करेक्ट एंट्री। अब इसमें कॉलम हमने, ये देखिए वर्किंग नोट है, तो हमने इसमें ज़्यादा प्रॉपर कॉलम ना बनाते हुए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी हमने वो कॉलम बना लिया। तो एक तो मैंने पर्टिकुलर का कॉलम बना लिया, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। तो ये हुआ हमारा पहला टेबल। दूसरी टेबल में हम वो एंट्रियां करेंगे, जो गलत हो गई है, जो रॉन्ग हो गई है, वो एंट्री हमें सेकेंड टेबल में क्या करनी है, लिखनी है। तो उसे हमने रॉन्ग एंट्री का नाम दिया। कॉलम यहां भी आ जाएंगे पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें हमने कलर कोड रेड रख दिया, मीन्स हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये गलत वाली एंट्रियां हैं। तो जो हमसे गलती हुई है वो इस सेकेंड वाली टेबल में हम लिखेंगे। फर्स्ट टेबल हमारी वर्किंग नोट है, सेकेंड टेबल रॉन्ग एंट्री वाली भी हमारी वर्किंग नोट है। दोनों ही हमारे वर्किंग नोट हैं। ठीक है, दोनों वर्किंग नोट है भाई। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री में जो लिखा हमने और रॉन्ग एंट्री में जो लिखा है, इन दोनों को देखकर हम एक रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। जो एग्जाम में हमें बस यही वाला कॉलम बनाना है। कौन सा वाला, जो रेक्टिफाई है ना, बस यही वाला कॉलम बनाना है। हमें रॉन्ग एंट्री या करेक्ट एंट्री के कॉलम नहीं बनाने हैं। ये दोनों कॉलम केवल इसलिए बनाए गए हैं कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो बात क्लियर हो गई। एग्जाम में हमें केवल रेक्टिफाइंग एंट्री वाला ही कॉलम टेबल बनानी है। ये दोनों हमें नहीं बनाने हैं। तो चलिए, थर्ड टेबल को हमने नाम दिया रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके कॉलम होंगे हमारे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट
और क्रेडिट अमाउंट। ठीक जनरल की तरह कॉलम होंगे हमारे। ठीक है, ये तो हमने कॉलम की चर्चा कर ली। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। करेक्ट एंट्री में कौन सी एंट्री लिखनी है? जो हमें रियल में करनी थी, जो सही एंट्री होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। रॉन्ग एंट्री में जो गलती हुई है वो लिखेंगे। रेक्टिफाई एंट्री में जो हम सुधार करेंगे, वो हम यहाँ करेंगे। ठीक है, चले पहले एंट्री पढ़ते हैं हम। पहली एंट्री उसने दी हुई है कि मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 200 रुपए निकाले, जिसे बाय मिस्टेक हमने ट्रेड एक्सपेंसेस में क्या कर दिए, लिख दिए। ड्राइंग किया हमने, लिखना ड्राइंग के नाम से था, लिख दिया हमने ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से। लिखना में ड्राइंग के नाम से था, गलती से लिखा गया वो ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से। अच्छा ठीक है, अब इसमें गलतियां कितनी हुई? बोले सर 2 गलतियां हुई, एक ड्राइंग में और एक ट्रेड एक्सपेंसेस में। तो ये गलती कैसी हो गई आपकी? डबल साइडेड एरर। ये गलती कैसी हो गई आपकी? डबल साइडेड एरर हो गई, द्विपक्षीय अशुद्धि हो गई है, क्योंकि 2 खातों में गलती हुई है। कितने अकाउंट्स में गलती हुई है? 2, तो फिर डबल साइडेड एरर हुई। अब कैसे सुधारेंगे? आइए, पहले ड्राइंग यदि करते हैं बिजनेस से तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? ड्राइंग बिजनेस से किया है तो ड्राइंग को डेबिट करना था और कैश को क्या करना था? क्रेडिट। दुकान से रुपया निकाल के घर ले गया, तो दुकान में से कैश कम हुआ, और जब कैश कम होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो देखते हैं भाई करेक्ट एंट्री क्या होगी। ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा 200 से, और कैश अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा। तो करेक्ट एंट्री जो बननी थी वो बननी थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी करेक्ट एंट्री बननी थी। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि उसने ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया। गलती क्या हो गई? उसने ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया, तो उसने गलत एंट्री क्या कर दी? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 और टू कैश 200। ये गलती हुई हमसे। ठीक है, अब देखिए जनरली कैश में कभी कोई मिस्टेक होती नहीं है। कैश क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया। तो हमने इसे ध्यान नहीं देना है। हमने कैश को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि कैश में जनरली कोई गलती कभी होती नहीं है। क्लियर है? तो कैश को इग्नोर करिए, कैश को बिल्कुल मत देखिए। आप कैश देखिए मत, इसलिए मैंने देखिए उसे डार्क कर दिया। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी सुधार की एंट्री क्या होगी, इसकी रेक्टिफाई की एंट्री क्या होगी, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज यहां आ जाएगी। जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज उठकर यहां आ जाएगी। ठीक है, और जो रॉन्ग एंट्री है वो अपना प्लेस चेंज कर लेगी। ये जो रॉन्ग एंट्री है ये अपना प्लेस क्या करेगी? चेंज कर लेगी। मीन्स ये ट्रेड एक्सपेंसेस यहां डेबिट है, तो ये यहां आकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए, जो सही है वो एज इट इज आ जाएगा। मीन्स ये रही आपकी पहली ही एंट्री। तो ये लिखा हमने जो सही है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, वो ऐसे कैसे आ जाएगा? देन ये जो गलत है ये अपना प्लेस चेंज करेगा। मीन्स ये डेबिट है तो यहां आकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये लिखा हमने टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है आपका? 200 रुपए। तो ये लिख दिया हमने 200 रुपए डेबिट में और 200 रुपए क्रेडिट में।
अब बारी आती है इसकी नरेशन की। नरेशन क्या लिखेंगे? हम सारी एंट्रियों में नरेशन सिमिलर लिखेंगे। कैसे? बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर, इतनी तो हर एंट्री में लिखना है। बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर, अब किसके लिए कर रहे हैं अपन? ड्राइंग्स के लिए, तो मैंने लिख दिया फॉर ड्राइंग्स। तो ये हमारी क्या हो गई? नरेशन हो गई। ये पहली एंट्री हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। सेकेंड एंट्री पर आते हैं। सेकेंड एंट्री उसने लिखी हुई है कि शशि से प्राप्त 500 रुपए। रुकिए, स्टॉप करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए। शशि से प्राप्त 500 रुपए, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? शशि से यदि रुपए प्राप्त हो रहे हैं, शशि से रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो बिजनेस में कैश क्या होगा? इन होगा, आएगा। और जब कैश आता है, जब कैश आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और देने वाली शशि है, देने वाली शशि है, तो देने वाले को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू शशि's अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू शशि's अकाउंट। ये बनानी थी, ये करेक्ट एंट्री थी। गलती क्या हुई? पढ़ते हैं। उसने लिखा है राशि के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या लिखा उसने? राशि के अकाउंट, राशि पर्सन का नाम है, राशि पर्सन का नाम है, तो पर्सन के नाम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओके, मतलब उससे गलती क्या हो गई कि राशि का नाम क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये सही एंट्री और ये गलत एंट्री। अच्छा, सही एंट्री में से कैश पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हमने उसको डार्क कर दिया। जिसको डार्क कर दिया जाए आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो कैश पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बचा कौन? एक तो शशि बचा और एक राशि। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है? अच्छा, ये भी डबल साइडेड एरर हो गई। एक गलती शशि में हुई और एक गलती राशि में हुई, तो ये डबल साइडेड एरर है। और डबल साइडेड एरर को इन्हीं 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए, जो करेक्ट है बेटा वो ऐसे के ऐसे उठकर यहां आ जाएगा। तो करेक्ट कौन है भाई? शशि। तो शशि यहां क्रेडिट है, शशि यहां क्रेडिट है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये रही आपकी सेकेंड एंट्री। और जो गलत है, गलत कौन है? राशि गलत है। तो जो गलत है वो अपना प्लेस क्या करेगा? चेंज। ये देखो, राशि यहाँ क्रेडिट है, राशि यहाँ क्रेडिट है, तो ये उठकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो सही है वो एज इट इज आ जाएगा। अमाउंट लिखेंगे हम इसका 500 एंड 500। नरेशन मैंने अभी पिछली एंट्री में बनाई थी। बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर, किसके लिए कर रहे हैं हम? शशि के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? सेकंड वाली एंट्री हो गई। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। डबल साइडेड एरर है, तो जो सही है वो एज इट इज आएगा, जो गलत है वो क्रेडिट से अपना प्लेस चेंज करेगा और कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। क्लियर? ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट। ओके, अगली एंट्री पे बात करें तो अगली एंट्री उसने लिखी हुई है कि ब्याज के 300 रुपए प्राप्त हुए, इंटरेस्ट के 300 रुपीज रिसीव हुए। मतलब अपन शॉप हैं, हम क्या हैं? शॉप हैं। कोई आया और हमें 300 रुपए इंटरेस्ट के दे गया, तो बताओ शॉप में, अच्छा वो जो इंटरेस्ट देके गया वो कैश में देके गया होगा ना? अरे वो जो इंटरेस्ट देके गया वो काय में देके गया? कैश में तो देके गया। मीन्स दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। वो जब कैश आ रहा है तो फिर हम उसे डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
क्योंकि जब कोई इनकम होती है, जब कोई इनकम होती है या जब कोई एक्सपेंसेस होता है तो पर्सन के नाम से एंट्री नहीं करते हैं, पर्सन के नाम से एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि इनकम के नाम से एंट्री करते हैं। तो जो इंटरेस्ट मिला उसमें हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये लिखा मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ₹300, ये लिख दिया हमने ₹300। ये सही एंट्री होनी थी, ये सही एंट्री ऐसी होनी थी। गलत क्या हुआ चेक करिए। उसने लिखा हुआ है कमीशन खाते को क्रेडिट कर दिया। पढ़ो ध्यान से, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। तो कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री क्या आ जाएगी, कमीशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैश में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आप कैश को बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैंने डार्क इसलिए कर दिया कि आपका ध्यान ही ना जाए। अब जो सही है मीन्स इंटरेस्ट सही है आपका, जो सही है वो एज इट इज रहेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्रेडिट ही होगा। और ये जो गलत है, ये जो गलत है कमीशन, तो ये अपना प्लेस चेंज करेगा। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो ये यहां आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलिए थर्ड एंट्री बनाते हैं हम। क्या करना है हमें, ये जो गलत है ये अपना प्लेस चेंज करेगा, मतलब ये क्रेडिट है तो यहां आकर क्या हो जाएगा, डेबिट। ये लिख दिया हमने कमीशन अकाउंट डेबिट। ये जो सही है, ये जो करेक्ट है, ये यहां एज इट इज क्रेडिट ही होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट वही का वही आ जाएगा, ₹300। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट में गलती हुई उसके लिए हमने एंट्री बनाई है। नेक्स्ट अगली एंट्री, अगली एंट्री उसने लिख कर दी है कि ₹150 की स्टेशनरी नेशनल स्टोर से खरीदी। नाम दिया तो उधार खरीदी, नेशनल स्टोर नाम दिया तो उधार खरीदी। अब जब हम क्रेडिट में परचेस करेंगे तो स्टेशनरी तो दुकान में आएगी, उसको डेबिट करेंगे और नेशनल स्टोर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर्स। ठीक है, अमाउंट उसने दिया 150। गलती क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई, देखो जरा। तो उसने लिख कर दिया हुआ है कि इसकी उसने कोई एंट्री ही नहीं करी, एंट्री करने भूल गया। तो चलिए भाई, हमने एंट्री नहीं करी, नो एंट्री मेड, मैंने छोड़ दिया, लिख दिया। अब जो सही है, जो सही है, जो करेक्ट है वो यहां एज इट इज आ जाएगा। तो ये एंट्री एज इट इज यहां से उठकर यहां आ जाएगी, और गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यहां नहीं लिखेंगे हम कुछ भी अपोजिट। तो चलिए फोर्थ एंट्री की बात कर रहे हैं हम। ये जो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है तो यहाँ भी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा, नेशनल स्टोर यहाँ क्रेडिट है तो नेशनल स्टोर यहाँ क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना है आपका, 150 एंड 150। नरेशन आएगी बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर स्टेशनरी। तो यहां आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।